आज हम जानेंगे माता रानी की सबसे अद्भुत लीला कथा को। माता आदि पराशक्ति साक्षात अपने भक्त से विवाह करने के लिए आई। उनकी बारात में आए देवी दुर्गा, त्रिदेव, त्रिदेविया, भैरव, हनुमान आदि देवता। क्या होता है जब माता पिता अपनी स्वयं की संतान को ही प्रताड़ित करते हैं? जब कोई बालक संसार को ठुकराकर सिर्फ माता रानी को ही अपना सब कुछ मान ले, कैसे करती है माता रानी उसकी संसार से रक्षा। कथा उस राजकुमार की, जब वह नेत्र बंद कर सोने जाता तब माता रानी उसे अपनी गोद में ले लेती। जब प्रजा ने उसके ऊपर पत्थर फेंके तब माता रानी के आशीर्वाद से वे पत्थर फूल में परिवर्तित हो गए। कथा है ये माता बहुचरा और माता अम्बा की। कथा है बाला त्रिपुर सुंदरी और देवी दुर्गा के अवतार की। एक समय की बात है, गुजरात में एक राजा और रानी थे और उनका एक प्यारा सा पुत्र था। वह राजकुमार बहुत ही दयालु, करुणामयी और सौंदर्य से परिपूर्ण था। बचपन से ही उसका लगाव देवी भक्ति में था। उसके दिन और रात देवी अम्बा के मंदिर में गुजरते थे। माता रानी उसे देखकर बहुत प्रसन्न होती। माता, आपका ये भक्त आपसे कितना प्रेम करता है। यह दिन रात केवल आपके बारे में ही सोचता है। पुत्री, यह है मेरा भक्त आकांक्ष, परंतु मैं भूत, भविष्य और वर्तमान की ज्ञाता हूँ। मैं यह जानती हूँ भविष्य में इसके ऊपर बहुत संकट आने वाले हैं। आकांक्ष के ऊपर संकट? परंतु माता, ये तो बहुत बड़े राज्य का राजकुमार है, कौन पहुँचाएगा इसके ऊपर संकट? इसके माता पिता इसकी रक्षा कर लेंगे क्योंकि वे एक बहुत बड़े राजा हैं। पुत्री, तब क्या होगा जब इसके माता पिता ही इसके प्राण लेना चाहेंगे? कौन से माता पिता अपनी संतान के प्राण लेना चाहेंगे माता? पुत्री, मनुष्य की प्रवृत्ति ही ऐसी है। कुछ आकांक्ष की तरह मान होते हैं और कुछ दुष्ट। परंतु चिंता ना करो पुत्री, इसकी हर संकट से रक्षा करने के लिए इसकी माता है। वह माता हूँ मैं, जगत जननी। अपनी संतान को कोई हानि नहीं आने दूंगी। जब आकांक्ष की उम्र उसके विवाह योग्य हुई, एक दिन उसके पिता उससे बात कर रहे थे। हे पुत्र, कैसी वधू चाहते हो तुम? तुम जिस राज्य की राजकुमारी से विवाह करना चाहोगे वह तुम्हें मिल जाएगी। हे पिताश्री, मुझे किसी राजकुमारी से विवाह की लालसा ही नहीं है। अगर विवाह केवल मेरी इच्छा से ही होगा तो यह राजकुमारियों की इच्छा के विरुद्ध होगा। हे पुत्र, एक असली पुरुष वही होता है जो जिस स्त्री को चाहता है उसे प्राप्त करके रहता है। इसमें स्त्री की इच्छा कोई मायने नहीं रखती। और पिताश्री, वह कौन होगा जो स्त्री से विवाह की इच्छा ही नहीं रखता? नपुंसक होगा वो। तुम क्या कहना चाहते हो? तुम्हें स्त्री में कोई रुचि नहीं है? नहीं पिताश्री, मैं तो अपना जीवन केवल माता रानी को समर्पित करके जीना चाहता हूँ। माता रानी को जीवन विवाह करने के बाद भी दिया जा सकता है जब तुम हमें हमारे उत्तराधिकारी दोगे। हे पिताश्री, देवी भक्ति से परे हटकर भी मुझे स्त्रियों में कोई रुचि नहीं है। अगर मैं यह जानते हुए किसी स्त्री से विवाह करूंगा तो यह उसके साथ गलत होगा। और राजा क्रोधित होकर राजकुमार के ऊपर हाथ उठाता है। ले जाओ इसे और इसे इसके कक्ष में तब तक बंद कर दो जब तक इसकी बुद्धि ठीक ना हो। अपने कक्ष में बंद होने के बाद राजकुमार दिन रात देवी नाम का जाप करता है और एक दिन प्रसन्न होकर माता प्रकट होती है। पुत्र आकांक्ष, उठो।
प्रणाम माता। आपके दर्शन पाकर तो मेरा जीवन धन्य हो गया। मेरे पुत्र, दुखी ना हो। तुम्हें यह ज्ञात होना चाहिए, तुम्हारे साथ कोई हो या ना हो, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। हे माता, क्या मैं गलती कर रहा हूँ? क्या यह अनुचित है? क्या मुझ में कोई त्रुटि है? नहीं पुत्र, तुम में कोई त्रुटि नहीं है। तुम वैसे ही हो जैसा मैंने तुम्हें बनाया है, और अपने आप को किसी की स्वार्थी इच्छा के लिए बदलना मत। आज तुम्हारे पिता एक तांत्रिक को लेकर आएंगे तुम्हारी चिकित्सा करने के लिए। घबराना मत पुत्र, जैसा वह कहे वैसा करना, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। और माता अंतर्ध्यान हो जाती है। उस दिन आकांक्ष के पिता एक तांत्रिक को बुलाते हैं। हे गुरुदेव, मेरा पुत्र एक समलैंगिक है। मैं चाहता हूँ आप अपनी तंत्र विद्या से उसका इलाज करें। परेशान ना होइए राजन, मेरे पास एक उपाय है। यह मायावी जल मेरी तंत्र विद्या से परिपूर्ण है। इसे आप अपने मंदिर में एक रात के लिए रख दे, और फिर अर्धरात्रि को राजकुमार को मैं यह पिला दूंगा। चाहे तो राजकुमार ठीक हो जाएगा। अगर वह पुरुष वासना से भरा हुआ होगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। हे गुरुदेव, मुझे यह स्वीकार है। या तो मुझे एक आदर्श पुत्र मिलेगा, या उसकी हत्या भी हो गई तो उससे मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। आप यह जल ले जाकर हमारे मंदिर में रख दें। हे माता, यह कैसा जल है? क्या यह सत्य में तंत्र विद्या से परिपूर्ण है? नहीं पुत्री, यह विष है। वह ढोंगी तांत्रिक यह साबित करना चाहता है कि आकांक्ष पुरुष वासना से परिपूर्ण था, इसलिए उसकी मृत्यु हो गई। माता, हम आकांक्ष की इससे कैसे रक्षा करेंगे? चिंतित ना हो पुत्री, देवी काली के पास इसका समाधान है। और रात्रि में जब वह विष मंदिर में रखा था, देवी काली वहाँ प्रकट होती है। माता ने जो नीम के पत्तों की माला पहन रखी थी, एक नीम का पत्ता तोड़कर उस विष में डाल देती है। माता के स्पर्श के दिव्य नीम से विष का असर खत्म हो जाता है और वह अमृत में परिवर्तित हो जाता है। अर्धरात्रि को तांत्रिक आकर उस विष को लेकर राजकुमार के कक्ष में जाता है। हे राजकुमार, लीजिए, यह तंत्र विद्या का जल ग्रहण कीजिए। राजकुमार माता के आदेश के अनुसार उस जल को ग्रहण कर लेते हैं, और तभी राजकुमार अनंत प्रकाश के साथ चमकने लगते हैं। उस प्रकाश की आभा इतनी ज्यादा तापपूर्ण थी, वह तांत्रिक भस्म में बदल जाता है। तांत्रिक की चीखें सुनकर राजा रानी कक्ष में भागे आते हैं। ऐ दुष्ट, तूने गुरुदेव की भी हत्या कर दी। तो जैसे समलैंगी की वासना इतनी भयानक थी कि गुरुदेव भस्म में बदल गए। राजा की चीखें वहाँ के दास दासिया सब सुन लेते हैं। क्या क्या कह रही है राजन? राजकुमार समलैंगिक है? और यह खबर पूरे राज्य में आग की तरह फैल जाती है और पड़ोसी राज्य तक पहुंच जाती है। हे राजन, प्रसन्नता की बात है, आपके दुश्मन राज्य का पुत्र समलैंगिक है। इसका अर्थ है उनका वंश आगे बढ़ेगा ही नहीं। अगर अनुमति हो तो एक सुझाव दूं राजन? अवश्य, अनुमति है। हम अपने बहरूपिये भेजकर उस राजकुमार की हत्या करवा देते हैं, और फिर उनकी पुत्री से आपके पुत्र के विवाह का प्रस्ताव भेजते हैं। अंत में दहेज में उन्हें अपना राज्य आपको सौंपना पड़ेगा। पुत्र समलैंगिक होने के कारण वे आपसे रुष्ट भी नहीं होंगे। आपका सुझाव तो बहुत ही अद्भुत है। 2 दिन बाद राजा का जन्मोत्सव है। उस दिन उत्सव में
राजकुमार को अपने कक्ष से बाहर निकलना पड़ेगा और हमारे बहरूपिये वहां पहुंचकर राजकुमार की हत्या कर देंगे। उस रात राजकुमार के कक्ष में माता रानी का शेर सोमनंदी आता है। हे राजकुमार, उठिए। प्रणाम सिराज, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हुआ। हे राजकुमार, कुछ लोग आपकी हत्या का षड्यंत्र रच रहे हैं। आपके पिता के जन्मोत्सव की रात को मैं केवल आपको दिखाई दूंगा। जब मैं आपको दिखाई दूं, तब आप मेरा पीछा करना शुरू कर देना। और यह कहकर सोमनंदी चले जाते हैं। राजा के जन्मोत्सव की रात थी। बहुत बड़ा उत्सव रखा गया। उत्सव में कई प्रकार की झांकियां आई। उनमें से कई झांकियां देवियों की भी थी। हे माता, आज तो बहरूपिये राजकुमार की हत्या करने के लिए आए हैं। हम राजकुमार की रक्षा कैसे करेंगे? हे पुत्री, मेरी योगिनियां आज की रात राजकुमार की रक्षा करेगी। माता त्रिपुर सुंदरी की 8 योगिनियां प्रकट होती है। हे योगिनियों, तुम उस उत्सव में जाकर देवियों की झांकियों का रूप ले लो और राजकुमार आकांक्ष की वहां पर रक्षा करना। जैसी आपकी आज्ञा माता। और वह 8 योगिनियां देवी की 8 झांकियों का रूप ले लेती है। जैसे ही बहरूपिये राजकुमार की हत्या करने के लिए उत्सव में पहुंचते हैं, राजकुमार को सोमनंदी दिखाई देते हैं। राजकुमार अपने सिंहासन से उतरकर सोमनंदी के पीछे पीछे जाने लगते हैं। वो रहा राजकुमार, चलो जल्दी से उसकी हत्या कर देते हैं। परंतु जैसे ही बहरूपिये राजकुमार की हत्या करने के लिए पहुंचे, योगिनियों ने उन्हें 8 दिशाओं से घेर लिया और बहरूपियों के साथ द्वंद्व करना शुरू कर दिया। सोमनंदी का पीछा करते करते राजकुमार जंगल में पहुंच जाते हैं और उन्हें वहां एक मायावी द्वार दिखाई देता है। शेर के पीछे पीछे वे उस द्वार के अंदर चले जाते हैं। जैसे ही राजकुमार उस द्वार के अंदर जाता है, वह मणिद्वीप पहुंच जाता है। मणिद्वीप पर पहुंचते ही देवियां राजकुमार के लाड प्यार से स्वागत करती है और पूरी रात देवियां राजकुमार का मन लगाए रखती है। उसे वह प्यार देती है जो उसके माता पिता उसे कभी नहीं दे पाए। अगले दिन राजकुमार महल वापस पहुंचता है और राजकुमार को देखते ही राजा क्रोधित हो जाता है। कहाँ थे तुम पूरी रात? पूरे राज्य में यह खबर फैल चुकी है कि तुम समलैंगिक हो। हर जगह हमारा अपमान हो रहा है। अब मैं तुम्हें इस महल में नहीं रख सकता। मैं तुम्हारा बहिष्कार करता हूँ। चले जाओ यहाँ से। राजकुमार बिना कोई बहस किए वहाँ से उल्टा मुड़कर चले जाते हैं। महल के द्वार पर सारी प्रजा पत्थर लिए खड़ी थी और जैसे ही वे सब लोग राजकुमार की तरफ पत्थर फेंकते हैं, माता रानी की कृपा से वे फूल में बदल जाते हैं। राजकुमार अपनी राह पर चल देते हैं और उसी वन में पहुंच जाते हैं। परंतु इस बार सोमनंदी उन्हें पर्वत के ऊपर एक मंदिर में ले जाते हैं। वह माता रानी का ही एक गुप्त मंदिर था। मंदिर की हालत बहुत खराब थी। हे सोमनंदी, माता का ऐसा मंदिर जिसकी सेवा करने के लिए कोई नहीं, यह अनुचित है। इस मंदिर में देवी की सेवा मैं करूंगा। इसकी साफ सफाई के लिए सबसे पहले जल लाना होगा। परंतु हे राजकुमार, जल तो एक पहाड़ के नीचे नदी में ही मिलेगा। इतने कठिन रास्ते से जल लाने में तो आपकी मृत्यु भी हो सकती है। माता रानी की सेवा में अगर मेरी मृत्यु भी हो जाए तो मुझे कोई संकोच नहीं। 7 दिनों तक राजकुमार लगातार पहाड़ी से पानी ढोता रहता है और मंदिर की बहुत अच्छे से सफाई करता है। कई बार राजकुमार के प्राणों पर संकट आए, परंतु माता रानी ने हर बार उसकी रक्षा की। राजकुमार की पवित्र भक्ति को देखकर
जंगल के जानवर भी राजकुमार की मदद करने लगे। चिड़ियों ने मंदिर को सजाया। बंदर राजकुमार के लिए फल और फूल लाए। अन्य पशु पक्षियों ने भी अपना योगदान दिया। अंत में राजकुमार ने देवी का श्रृंगार किया और उनके लिए भोग बनाया। रात को जब राजकुमार सो रहे थे तो प्रतिमा से प्रकट होकर देवी बाहर आई। मेरा प्रिय पुत्र इतनी मेहनत करने के बाद पत्थरों पर सो रहा है। और देवी राजकुमार के सिर के निकट बैठकर राजकुमार के सिर को अपनी गोद में ले लिया। यह देखकर सोमनंदी देवी से कहते हैं, हे माता, और कितने कष्ट लिखे हैं राजकुमार के जीवन में। सोमनंदी, राजकुमार मोक्ष के अति निकट है, परंतु वह संसार की ताप की अग्नि में जलकर ही प्राप्त होगा। अगले दिन राजकुमार जब सोकर उठे तो उन्होंने देवी के चरणों के चिन्ह देखे। माता रानी रात में मेरे से मिलने आई थी। क्या इसका यह अर्थ है, जब मेरे नेत्र बंद होते हैं तो माता रानी मुझसे मिलने आती है? राजकुमार पुनः बहुत मन से देवी के लिए भोग बनाते हैं और अपने नेत्र बंद करके देवी को खिलाने के लिए जाते हैं। और देवी सत्य में प्रकट होकर भोग को ग्रहण कर लेती है। उसके पश्चात राजकुमार जब देवी की सेवा करते तो वह नेत्र बंद करके करते। एक दिन राजकुमार की सेवा से प्रसन्न होकर देवी अपना हार राजकुमार के हाथ में छोड़कर अंतर्ध्यान हो जाती है। चिड़िया आकर कहती है, हे राजकुमार, इस हार से तो आप संसार में जो चाहे वो खरीद सकते हो। हे नन्ही चिड़िया, यह हार मेरी माता रानी के स्पर्श में था। यह तो मुझे अपने प्राणों से प्रिय है। इसे मैं कभी भी किसी को नहीं दूंगा। उस दिन चिड़िया राजकुमार के राज्य के ऊपर उड़ रही थी और वह एक किसान के घर के सामने जाकर बैठ जाती है। उस किसान का पुत्र बहुत बीमार था। कहाँ से लाएंगे हम इतना धन? कैसे कराए इसका इलाज? यह बात जाकर चिड़िया राजकुमार को बताती है। राजकुमार का हृदय करुणा से भर जाता है और वह हार में से एक मणि निकालकर चिड़िया को दे देता है। चिड़िया वह मणि ले जाकर किसान को दे देती है, परंतु सारे गांव वाले वहां भीड़ लगा लेते हैं। हे नन्ही चिड़िया, यह मणि तुम कहाँ से लाई हो? भोली चिड़िया उन्हें सब कुछ बता देती है। पहाड़ी के ऊपर मंदिर में राजकुमार रहते हैं। उनके पास देवी का दिव्य हार है। उस हार में अनगिनत मणियां हैं। जितनी चाहो उतनी लो। यह बात सुनकर गांव वाले एक योजना बनाते हैं। कल हम सब उस पहाड़ी के ऊपर उस मंदिर में जाएंगे और उस राजकुमार की हत्या कर उससे हार ले लेंगे। परंतु क्या राजकुमार की हत्या करना आवश्यक है? वह तो शारीरिक रूप से बहुत कमजोर है। उससे हम वह हार वैसे भी छीन सकते हैं। नहीं, वह जीवित रहते हुए वह हार हमें कभी नहीं देगा। वैसे भी उसकी हत्या करना पुण्य का काम है, क्योंकि उसके कारण हमारे राज्य पर लांछन लगा है। अगले दिन जब राजकुमार पहाड़ी के नीचे से फूल इकट्ठे कर रहा था, गांव वाले वहां जा पहुंचे और राजकुमार के ऊपर प्रहार करना शुरू कर दिया। यह सब तुम क्या कर रहे हो? मुझ पर प्रहार क्यों कर रहे हो? घबराकर राजकुमार पहाड़ी के ऊपर जाने लगा और मंदिर में जाकर माता की प्रतिमा के सामने गिड़गिड़ाने लगा। हे माता रानी, मेरी रक्षा करो, ये लोग मेरी हत्या कर देंगे। और आसमान में माता रानी प्रकट होती है और अपने वज्र से गांव वालों के ऊपर बिजली का प्रहार करती है। पहाड़ी के जिस हिस्से पर गांव वाले खड़े थे, बिजली के प्रहार से वह टूट जाता है और वह नीचे गिर जाते हैं और सभी गांव वालों की मृत्यु हो जाती है। इस हादसे से राजकुमार बहुत बड़े सदमे में आ जाता है।
हे माता, कब तक राजकुमार को इतनी पीड़ा सहनी होगी? कब उसके जीवन का उद्धार होगा? चिंतित ना हो पुत्री, उसके जीवन के उद्धार का समय आ चुका है और इसमें परम लीला तुम्हारी ही होगी पुत्री। हे माता, मैं आपके वचन समझ गई। हे नारायण, प्रकट होइए। आप मेरे भाई बनकर राजकुमार के लिए मेरे विवाह का प्रस्ताव राजा के पास लेकर जाइए। राजा के सामने हमारे राज्य का गुणगान करना और उनसे यह भी कहना कि दहेज में हम उन्हें अपना राज्य देंगे। राजा को यह बताना, मैं त्रिलोक सुंदरी हूँ और ऐसा इस दुनिया में कोई भी पुरुष नहीं जो मुझसे विवाह ना करे। इसलिए मैं राजकुमार के समलैंगिक होने के बावजूद उनसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ। नारायण बाला त्रिपुर सुंदरी के भाई का रूप लेकर राजा के पास विवाह का प्रस्ताव लेकर जाते हैं। राजा प्रसन्न हो जाता है और राजकुमार को आदर सत्कार के साथ जंगल में से वापस बुलाता है। विवाह की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। विवाह के दिन सभी देवी देवता अवतरित होते हैं। बाला त्रिपुर सुंदरी राजकुमारी बहुचरा का रूप ले लेती है। देवी शेरावाली दुर्गा राजकुमारी बहुचरा की बड़ी बहन अंबा का रूप ले लेती है। भैरव और हनुमान माता बहुचरा की पालकी को उठाने वाले कहार बन जाते हैं। त्रिदेव त्रिदेविया सभी देवता और योगिनियां बारात में शामिल होते हैं और राजकुमार के राज्य के लिए बारात चल देती है। रास्ते में नदी किनारे उन्हें बहुत सारे किन्नर रोते हुए मिलते हैं। देवी बहुचरा अपने दिव्य रूप में आ जाती है। हे मेरी संतानों, क्या हुआ? तुम इतनी पीड़ा में क्यों हो? हे माता, हम बहुत पीड़ा में हैं। एक तांत्रिक जो हमसे बहुत ज्यादा घृणा करता था, उसने हमारे ऊपर काला जादू कर दिया। हमारी त्वचा जल रही है। इसका उपाय कुछ भी नहीं है। हमने सोचा अगर हम जलाशय में डुबकी लगा लेंगे तो यह ठीक हो जाएगा, परंतु माता हमारी पीड़ा बढ़ती जा रही है। माता बहुचरा अपनी बाहें खोल लेती है और कहती है, मेरी संतानों, आओ, मेरे प्यार की ममता ही तुम्हारी इस पीड़ा को शांत करेगी। माता नहीं, हम जिसको भी छुएंगे उसको भी यह त्वचा की पीड़ा हो जाएगी। मैं अपनी संतान के लिए कितनी भी पीड़ा झेल सकती हूँ। आओ मेरी संतानों, मेरे गले लग जाओ। सभी किन्नर माता के गले लग जाते हैं और तभी के तभी उनकी पीड़ा का अंत हो जाता है और बारात आगे बढ़ने लग जाती है। राजकुमार अपने महल के झरोखे से बारात को देखते हैं और राजकुमार को उनकी नजरों से सारे देवी देवता उन्हें साक्षात दिखाई देते हैं। देवी दुर्गा, बाला त्रिपुर सुंदरी, ये तो माता रानी हैं। सभी देवी देवता इस बारात में आ रहे हैं, परंतु माता मुझसे विवाह करने क्यों आ रही है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जब बारात महल के दरवाजे पर पहुंचते हैं, तब राजकुमार अपने पिता से विवाह को मना करने का प्रयास करता है, परंतु राजा उसे डांट देता है। जब मंडप में राजकुमार बाला त्रिपुर सुंदरी के साथ बैठा हुआ था तो वह एक ही बात सोच रहा था, नहीं, मुझे इस विवाह को रोकना होगा। यह मेरी माता है। पंडित राजकुमार से पूछता है, क्या तुम्हें यह वधू स्वीकार है? तब राजकुमार कहता है, हाँ, इस अग्नि को साक्षी मान के मैं इन देवी को स्वीकार करता हूँ। इनको मैं अपनी माता, गुरु, स्वामिनी, सखी, इन सभी रूपों में स्वीकार करता हूँ। यह मेरी रक्षिका है और मैं इनका दास। मैं इन्हें स्त्री लोक की जननी के रूप में स्वीकार करता हूँ।
मैं इनको इस ब्रह्मांड में हर कण में आदि शक्ति के रूप में स्वीकार करता हूँ। सभी देवी देवताओं की पूजनीय परम सत्य प्राब्राह्मण के रूप में मैं इन्हें स्वीकार करता हूँ। और राजकुमार की आंखों से अश्रु बहने लगते हैं। राजकुमार की आंखों में अश्रु देखकर देवी यज्ञ में फूंक मारकर यज्ञ की अग्नि को बुझा देती है। राजा क्रोधित होकर चिल्लाता है, ए कन्या, ये तेरा कैसा दुस्साहस? चुप हो जाओ राजन। जितनी पीड़ा तूने राजकुमार को दी है उसके लिए अब तक मुझे तेरा अंत कर देना चाहिए था। तुझ जैसे दुष्ट के सामने साक्षात आदिशक्ति बैठी है, फिर भी तेरी आंखें नहीं खुली। और देवी बाला त्रिपुर सुंदरी विशालकाय बहुचरा देवी का रूप ले लेती है। सत्य में तो मुझे तुम सबका अंत कर देना चाहिए, परंतु इस पाप का भोग तो तुम्हें खुद ही भोगना पड़ेगा। राजकुमार को तुम सब तुच्छ समझते हो। एक माता अपनी संतानों से समान रूप में प्रेम करती है, चाहे वह किन्नर हो, समलैंगिक हो, दलित हो, किसी भी जाति या प्रजाति से हो, कोई भी जानवर हो या पक्षी हो। माता अपनी संतानों से समान रूप से प्रेम करती है। मैं तुम सबको एक दिन देती हूँ, तुम सब राजकुमार से क्षमा मांग लो। एक दिन के अंत में मैं फिर से प्रकट होंगी और जो राजकुमार कहेगा मैं वही करूँगी। उस पूरे एक दिन में राजा रानी और पूरी प्रजा राजकुमार से माफ़ी मांगते हैं, क्षमा याचना करते हैं। दिन के अंत में महल के एक वृक्ष से देवी बाला त्रिपुर सुंदरी फिर से प्रकट होती है। पुत्र आकांक्ष, तुमने निर्णय ले लिया? तुम क्या चाहते हो? क्या सजा चुनी है तुमने अपने इन अपराधियों के लिए? हे माता, मेरी केवल एक ही इच्छा है, आप उसे पूरी करेगी ना? अवश्य, यह मेरा वचन है। तो माता, भस्म कर दीजिए मेरे शरीर के इस एक एक कण को। मुझे जीवित नहीं रहना माता। इस संसार में, इस भेदभाव में मैं और नहीं जी सकता। हे माता, कल्याण करो, मेरा अंत करो माता। तथास्तु। और देवी के आशीर्वाद से राजकुमार का शरीर राख में बदल जाता है और राजकुमार की आत्मा को मणिद्वीप प्राप्त होता है, जहां वह अपना सत्य जी सकता था, भेदभाव से बहुत दूर और माता की कृपा के बहुत करीब। अब वह साक्षात माता के चरणों में मणिद्वीप पर था। इससे बड़ी और क्या खुशी हो सकती थी। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। आज मैं आपको देवी बगलामुखी के अवतरित होने की कथा सुनाने जा रही हूँ। देवी बगलामुखी 10 महाविद्याओं में से एक 8वीं महाविद्या मानी जाती है। देवी बगलामुखी संपूर्ण जगत की निर्माता, नियंत्रक और संहार करता है। उनकी पूजा करने से भक्तों को अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है और जीवन की कठिन से कठिन बाधाओं से मुक्ति मिलती है। बगलामुखी माता को पीताम्बरा, बगला, वल्गामुखी और ब्रह्मास्त्र विद्या आदि नामों से जाना जाता है। जब माँ की महिमा इतनी दिव्य है तो आइए जानते हैं माता बगलामुखी की उत्पत्ति कैसे हुई। एक बार सतयुग में महाविनाश करने वाला ब्रह्मांडीय तूफान उत्पन्न हुआ, जिससे संपूर्ण विश्व नष्ट होने लगा। चारों तरफ हाहाकार मच गया, लोग मरने लगे। संसार की रक्षा करना असंभव हो जाता है। यह तूफान सब कुछ नष्ट भ्रष्ट करता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था, जिसे देखकर भगवान विष्णु चिंतित हो गए। ये कैसा तूफान है? यह तो बहुत ही जल्द पूरी पृथ्वी को और पूरी सृष्टि को नष्ट कर देगा। मुझे महादेव के पास जाना चाहिए, वे ही इस तूफान को शांत कर सकते हैं।
और भगवान विष्णु भगवान शिव के पास जाते हैं। हे महादेव, ये ब्रह्मांडीय तूफान तो सब कुछ नष्ट भ्रष्ट कर देगा, पूरी सृष्टि का विनाश कर देगा। इस समस्या का कोई समाधान बताइए। श्री हरि, इस समस्या का समाधान तो केवल आदि पराशक्ति ही कर सकती है। आदि पराशक्ति के अलावा कोई इस विनाश को नहीं रोक सकता, अतः आप उनकी शरण में जाइए। उसके पश्चात भगवान विष्णु हरिद्रा सरोवर के निकट कठोर तप करते हैं। भगवान विष्णु ने तप करके महात्रिपुर सुंदरी को प्रसन्न किया और देवी शक्ति उनकी साधना से प्रसन्न हुई और सौराष्ट्र प्रदेश की हरिद्रा झील में देवी प्रकट हुई और जल क्रीड़ा करती हुई देवी महापीत के हृदय से एक दिव्य तेज उत्पन्न हुआ। तब चतुर्दशी की रात्रि को देवी बगलामुखी अर्धरात्रि में प्रकट हुई। हे देवी, हे आदि पराशक्ति, आपकी सदैव ही जय जयकार हो। इस समय पूरा विश्व संकट में है। यह ब्रह्मांडीय तूफान पूरी सृष्टि का विनाश करता जा रहा है। आपके अलावा इस विनाश को कोई नहीं रोक सकता, इसलिए माता इस सृष्टि को विनाश से बचा लीजिए। त्रैलोक्य स्तंभ ने महाविद्या बगलामुखी ने प्रसन्न होकर भगवान विष्णु को इच्छित वर दिया और अपनी स्तंभना शक्ति से उस ब्रह्मांडीय तूफान को स्तंभ कर दिया। सभी देवी देवता देवी बगलामुखी का धन्यवाद करते हैं और उन्हें बारंबार प्रणाम करते हैं और देवी बगलामुखी आदि पराशक्ति में जाकर समा जाती है। अगर आपको देवी बगलामुखी की दूसरी कथा जाननी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जय देवी बगलामुखी।